प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबिल दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। हम ईश्वरीय सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्ययन के द्वारा परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन को आशीषित कर रहा है। हम सफलता को किस तरह से प्राप्त करें, ईश्वरीय सफलता को हम किस तरह से अपने जीवन में लाएं, यही हमारे अध्ययन का मूल विषय है। और परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य जाति सफल हों। कई बार हम मनुष्य जाति नहीं चाहते हैं सफल होना। परमेश्वर जो व्यवस्था को दिया है, परमेश्वर जो वचन को दिया है, उसका मकसद यही है कि हम सफल बने। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए पहले से मंजिल को तय करके रखा है। पहले से परमेश्वर हमारे जीवन के लिए योजनाओं को लिख करके रखा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पना को किया है, वो उसने बाइबिल में लिखा है। और वो हानि का नहीं है, वो हमारा कुशल ही का है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य जाति परमेश्वर के वचन के पास आना नहीं चाहते हैं। शैतान की यही इच्छा है कि लोग परमेश्वर के वचन को ना जाने और किसी तरह से लोगों को परमेश्वर के वचन से वो दूर रखता है। कई सारे लोगों को चर्च के अन्य सिस्टम में बांध करके रखता है, चर्च के नियम कायदों में लोगों को फंसा करके रखता है, ताकि लोग परमेश्वर का वचन का सच्चाई तक ना पहुँचें। क्योंकि जो असली में आपको सफल बना सकता है वो परमेश्वर का वचन, जो दिया हुआ बाइबिल, जो इसमें लिखी हुई बातें हैं, वही आपके जीवन को सफल करेगा, ना कि चर्च में मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम कानून। वो आपको परमेश्वर के वचन तक कई बार पहुंचने नहीं देता है। कई बार कुछ दास परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते हैं, अन्य चीज़ों को बताते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे सफलता का कारण है। और इसलिए हमारे लिए इस संसार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम आराधना का नियम सीखते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारा गीत गाना है। अगर वचन नहीं है हमारे जीवन में, तो गीत गाने, आराधना करने का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमारे जीवन में वचन है और वचन के आधार पर जब हम जी रहे हैं और तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो इसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिलती है। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो लगातार इसमें जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सफलता के विषय में हम प्रतिदिन सीख रहे हैं। प्रतिदिन मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और कई सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार आप प्लेलिस्ट में जा कर के शुरू से आप देख सकते हैं। मैंने शुरू में बताया है कि ईश्वरीय सफलता और संसारिक सफलता दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। कई बार हम मसीही इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन में कुछ चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन हम सब जितने प्रभु के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम सबको जानना चाहिए कि ईश्वरीय सफलता क्या है। तो आज हम इसी अध्ययन में आगे हम बढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है, हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पास एक सपना होना चाहिए। परमेश्वर जब आपको बनाया, मुझको बनाया, तो यूं ही नहीं बना दिया, लेकिन परमेश्वर के पास मकसद है। जब हम मनुष्य जाति, मनुष्य होकर के जो कुछ भी हम करते हैं उसका एक मकसद होता है। तो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके पास क्या प्लान नहीं है? है उसके पास। आपको उसने जब बनाया तो आपके अंदर में बहुत सारे खूबियों को डाला है। कई बार हम अपने जीवन में खूबियों को ना देखकर कमज़ोरियों को देखते हैं और हताश, निराश होकर बैठे रहते हैं। लेकिन जब हम वचन के पास आते हैं, वो आपको प्रकट करता है। वचन एक दर्पण के समान है। इस संसार का दर्पण जहाँ हम अपने चेहरे को देखते हैं, वो आपके बाहरी चेहरे को दिखाता है। लेकिन बाइबिल एक ऐसा दर्पण है जो आपके मन, आपके हृदय को, आपके असलियत को वो प्रकट करता है।
और इसलिए हम सबको चाहिए, जिस तरह से हम प्रतिदिन दर्पण देखते हैं, इसी तरह बाइबिल जो आत्मिक दर्पण है, हम बाइबिल में आकर अपने आप को देखें। परमेश्वर के पास बहुत सारी सुंदर योजना है। अगर लोग आपको नेगलेक्ट करते हैं, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप हतोत्साहित ना हो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उसके पास आपके लिए प्लान है, उसके पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं। इसलिए इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है, हर व्यक्ति मूल्यवान है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने सारे मनुष्य जाति के लिए अपना लहू को बहाया, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति मूल्यवान है। आप भी परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान है। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर जितना ज़्यादा आपको प्रेम करता है, उतना इस संसार में कोई आपको प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर आपकी ज़रूरत के आधार पर आपके आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम आए हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे पास एक सपना होना चाहिए। यदि आप जवान हैं तो आज आपके पास अवश्य ही एक सपना होना ज़रूरी है। जब प्रभु के पास हम आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को एक सपना देता है, और वो सपना को पूरा करने के लिए हमें वो सामर्थ्य भी देता है। जितने भी मसीही भाई बहन हैं, हर एक के पास एक सपना होना ज़रूरी है। इस दुनिया में अगर हम बिना सपना का जी रहे हैं तो हमारा जीवन अर्थहीन है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, चर्च जाते हैं, तो हमारे पास हमारे जीवन में सपना होना ज़रूरी है। जब भी परमेश्वर किसी के जीवन को चुनता है तो परमेश्वर के पास उस व्यक्ति के लिए एक सपना होता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक सुंदर सा सपना था, और प्रारंभ में ही उसने अब्राहम को सपना दिखाया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा। उसके पास परमेश्वर ने एक सपना को रखा। जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना तो यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने सपना को दिया। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो दाऊद के जीवन में भी उसने सपना को दिया। हमारे आगे सपना चलना चाहिए, सपना आपको लीड करना चाहिए। जितने भी लीडर हैं, जितने भी अगुआ हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको सपना लीड करता है। उनके आगे आगे चलने वाला धन संपत्ति नहीं, उनके आगे आगे चलने वाला नेम फेम नहीं, उनके आगे चलने वाला और भी अन्य चीज़ें नहीं, लेकिन उनके आगे आगे चलने वाला उनका सपना होता है। वो सपना को देख करके चलते हैं। अगर हमारे पास भी एक सपना होगा तो हम उस सपना को देख करके चलेंगे तो हमारे जीवन में एक अलग खुशी होगी, और हम अपने जीवन में समय को नष्ट नहीं करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। वही लोग समय को नष्ट करते हैं जिनके पास कोई सपना नहीं है। अगर हमारे पास सपना होगा तो हम कभी भी समय को नष्ट नहीं करेंगे। हम उस समय को, जो भी समय हमारे पास है, उस सपना को पूरा करने के लिए हम उस समय का हम यूज़ करेंगे। और इसलिए अपने लिए बड़ा सपना को देखिए, और तब आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें देखता रहता है। परमेश्वर इस संसार में उनकी निगाहें रहती हैं कि कौन अपने जीवन में सपना को लेने के लिए तैयार है, अपनी ज़िंदगी में दर्शन को देखने के लिए तैयार है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो मेहनत कर रहा है, अपने जीवन में परमेश्वर से सपना को मांग रहा है। वैसे लोगों की ओर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, और परमेश्वर उनको मदद करता है ताकि वो उस सपना को पूरा कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास और उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता से
उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो इस पृथ्वी पर लगी रहती हैं कि किसका मन निष्कपट है, परमेश्वर के पास किसका मन निर्दोष है, पवित्र है, और उनकी सहायता करने के लिए वो आता है, उनको एक सपना देता है। हमारे पास एक सपना का होना ज़रूरी है। आपको पता है किसके पास सपना नहीं होता है? सपना उसी के पास नहीं होता है जो व्यक्ति दास का जीवन जी रहा है, क्योंकि वो तो अपने मालिक का सपना को पूरा करता है। जब इजरायली लोग मिस्र देश में बंदी के रूप में थे, गुलामी में थे, तो वहाँ का जो राजा उनको काम सौंपता था वही काम वो करते थे। उनके जीवन में और कोई सपना नहीं था, क्योंकि वो गुलामी में जीवन जी रहे थे। वो प्रतिदिन उठते, काम करते, और उनको जो थोड़ा सा मजदूरी मिलता उसी से अपना जीवन वो यापन करते थे। उनके लिए बस यही था, उठना है, काम करना है, मर जाना है। काम करके अपने जीवन में जितना दिन तक प्रभु ने रखा है फिर वो मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। बस यहीं तक उनका जीवन में सीमित था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, गुलामी से उनको बाहर निकाला, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको सपना दिया। आपको पता है कौन सा सपना था उनके पास? परमेश्वर ने उनको तंबू बनाने के लिए कहा, और मूसा ने उन्हीं गुलामी में रहने वाले लोगों में से चुना कि कौन व्यक्ति कौन सा काम के लिए परफेक्ट है। मिस्त्रियों को उसने उसी में से चुन लिया, जो सोना का काम करता है, कोई चांदी का काम करता है, अन्य तरह का जो टैलेंट उनके अंदर में था, उनसे ही परमेश्वर काम करवाया और एक अद्भुत तंबू को वो बनाए। गुलामी में रहने वाले लोग, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुलामी में अपना ज़िंदगी को उन्होंने काटा था, वैसे लोगों को जब परमेश्वर वहाँ से बाहर निकाला तो उनसे उसने अद्भुत तंबू को बनवाया। वो तंबू बहुत अद्भुत था, यूनिक था। जब परमेश्वर आपको गुलामी से बाहर निकाला है, जब परमेश्वर ने आपको पाप और इस संसार की बुराई से जब बाहर निकाला है, तो आपके पास एक सपना होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप सपना देखें। परमेश्वर चाहता है कि जिस सपना को आपके लिए परमेश्वर ने देखा है, जिस दर्शन को परमेश्वर ने आपके लिए देखा है, उसको आप भी समझें, आप भी देखें। और ये कब पॉसिबल है? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपके सामने प्रकट करेगा कि आप क्यों बनाए गए हैं, आप इस संसार में क्यों हैं। और आप उस चीज़ को जब समझ जाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी का दर्शन, आपकी ज़िंदगी का सपना बनेगा, और वो आपको आगे आगे लीड करेगा। बहुत सारे लोग को लीड करने वाला उनका ड्रीम नहीं है, उनका सपना नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज धन दौलत खींच रहा है, धन दौलत अगुवाई कर रहा है, पैसा उनको आगे की ओर नियंत्रण कर रहा है, पैसा उनके आगे आगे जा रहा है, पैसा के पीछे लोग भाग रहे हैं, उनके पास सपना नहीं है। बहुत सारे लोग अन्य संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके पास एक सपना होना ज़रूरी है। अगर आप यूथ हैं, अगर आप जवान हैं, तो आपके पास सपना का होना ज़रूरी है। अगर इस जवानी के समय में आप सपना देखेंगे, दर्शन देख करके परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा उस सपना को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सिर्फ सपना अगर हम देखेंगे, ड्रीम देखेंगे, दर्शन देखेंगे, और उसके लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, तो वो दर्शन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग दर्शन तो बड़ी बड़ी देखते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन वो उस सपना को प्राप्त करने के लिए जो काम उनको करना चाहिए वो वे नहीं करते हैं, और इसलिए उनका सपना, ड्रीम
उनके कब्र में जाने तक भी पूरा नहीं हो पाता है। यदि परमेश्वर आपको इस जवानी के समय में चुन लिया है तो आपके पास एक सपना होना ज़रूरी है, और उस सपना को पूरा करने के लिए आप मेहनत कीजिए। आप जितने पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, जो बुजुर्ग अवस्था में हैं, बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो उनका जीवन आज कष्ट में है, मुसीबत में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन उन्होंने जी नहीं पाया, और इस बात का उनको अफसोस हो रहा है। अगर आज आप जवान हैं तो आज आपको इस बात से सीखना है। पिछले वीडियोस में हमने सीखा है कि जो बुद्धिमान है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अन्य लोगों को देखिए, बहुत सारे समाज में ऐसे बुजुर्ग पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को प्राप्त नहीं करने के कारण उनकी ज़िंदगी में आंसू हैं। अगर आज आप जवान हैं तो आपको अभी ही अपनी ज़िंदगी में सीख लेना चाहिए और अपने जीवन में एक सुंदर सा सपना को रख लेना है। हमें डबल माइंडेड नहीं बनना है। हमें एक माइंड रख करके, एक मन रख करके कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस सपना को पूरा करना है, और उसके लिए हमें मेहनत भी करना ज़रूरी है। अगर हम सपना सिर्फ देखेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम अपने जीवन में बस अपने समय को हम बर्बाद कर रहे हैं कल्पनाओं में। जब हम पौलुस के विषय में अध्ययन करते हैं तो पौलुस अपनी पत्री में लिखा है कि मैं अन्य लोगों से अधिक परिश्रम करता हूँ। पौलुस के पास एक सपना था कि वो अन्य जातियों तक सुसमाचार को पहुँचाए, अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार को लेकर के जाए। जब परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से चुना सेवकाई के लिए, तो उसने अपने जीवन में उस सपना को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया, कष्ट को उठाया और सपना को उसने अचीव किया। ड्रीम जो उनके पास था, दर्शन जो उनके पास था, उसने उसको अपने जीवन में अचीव किया। और इसलिए अपनी पत्री में कहता है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसका 7 से लेकर के 8 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अपनी ज़िंदगी के अंत में पौलुस ने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। क्या आप भी अपने जीवन के अंत में जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे उस समय क्या आप कहेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ? अपने जीवन को देख करके, अपने पिछले जीवन को देख करके क्या आप भी कहने वाले होंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ? डियर फ्रेंड, आपके पास एक सपना होना ज़रूरी है। आप एक सपना देखना शुरू करें। अगला अध्ययन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप ज़रूर इस चैनल से बने रहें, इस चैनल में बने रहें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।